Hello everyone, welcome to my YouTube channel Coders Area. In the series of C language, today we are going to discuss structure of a C program. Structure of a C program, इसके अंदर बहुत सारे sections होते हैं, documentation section, preprocessor section, global declaration section, main function, फिर उसके अंदर local declaration, body of program और फिर user defined functions. ये टॉप टू डाउन इसी ऑर्डर में होता है पूरा सी का प्रोग्राम एक। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इट इज अ सेक्शन वेयर यू कैन डिस्क्राइब योर प्रोग्राम और फंक्शनैलिटी ऑफ योर प्रोग्राम। ये वो सेक्शन होता है प्रोग्राम का जहां पर आप अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं या फिर अपने प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग इन दिस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ डबल स्लैश। डबल स्लैश की हेल्प से आप इस सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। हमने अपने प्रोग्राम का एक टाइटल लिख दिया इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। नेक्स्ट आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सबसे पहली बात, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम हेडर फाइल्स भी बोल देते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सी प्रोग्राम। एक सी प्रोग्राम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ए हेडर फाइल इज अ file with extension .h which contains functions declaration। एक हेडर फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होता है .h और उसके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं C के। We can use #include to include header files in a C program। C प्रोग्राम में अगर हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है तो #include का यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल #include stdio.h, #include conio.h। Global declaration. This is a section where we can declare global variables। अगर हमको अपने प्रोग्राम में global variables की नीड है तो हम इस सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं global variable को। Global variable holds their values throughout the lifetime of your program। Global variable की जो वैल्यू होती है वो पूरे प्रोग्राम में रहती है। A global variable can be accessed by any function। हमारे प्रोग्राम में अगर 5 फंक्शन है तो पांचों के पांचों फंक्शन उस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। A global variable is available for use throughout your entire program after its declaration। डिक्लेरेशन के बाद हम अपने ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कभी भी यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन। This is the next part of a program is to declare a main function। A C program always start executing from main function। हमारा एक C का प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। A C program can have only one main function। एक C प्रोग्राम में बस एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, और एक मेन फंक्शन होना जरूरी है एक C प्रोग्राम में। सिंटैक्स टू डिक्लेयर मेन फंक्शन, रिटर्न टाइप और मेन, और बाद में ब्रेसेस लगा देंगे हम। Here return type can be integer, void, etc. Local declarations. The next part of any C program is the variable declaration। It refers to the variables that are to be used in the function। एक particular function के अंदर अगर हमको कोई variable use करना है तो हम local declaration बोलते हैं उसको। In the C program, no variable can be used without being declared। अगर हम कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं अपने सी के प्रोग्राम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने उसको डिक्लेयर ना किया हो और हम उसको यूज कर लें। अगर हमको उसको यूज करना है तो उसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। इन ए सी प्रोग्राम द वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एनी ऑपरेशन इन द फंक्शन। सी प्रोग्राम में अगर हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उससे पहले ही हमको उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर ये कह सकते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो हमको ऑपरेशन परफॉर्म कराने से पहले ही डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। यहाँ डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी। बॉडी ऑफ प्रोग्राम। इन दिस सेक्शन वी कैन परफॉर्म अवर ऑपरेशन। अगर हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम उसका कोड बॉडी में लिखते हैं। We can also perform any task in body section of a C program। हम अपने C प्रोग्राम के बॉडी सेक्शन में कुछ भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। सिंटैक्स है
इंटीजर आई, और उसके अंदर हमने सपोज यहाँ एक कमांड दे दिया प्रिंट करने की, आई को प्रिंट कराने की। यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इन दिस सेक्शन यूजर कैन क्रिएट एनी फंक्शन इफ दे नीड इट। अगर यूजर को कोई अपनी तरफ से फंक्शन क्रिएट करना है तो वो इस सेक्शन में क्रिएट कर सकता है। यूजर कैन क्रिएट एनी फंक्शन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। अगर यूजर को कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है तो वो कर सकता है। जैसे यूजर को कराना है सम ऑफ टू नंबर्स के लिए एक फंक्शन बनाना है, तो यूजर एक सम नाम से फंक्शन बना सकता है। सैंपल ऑफ ए सी प्रोग्राम। यहाँ देखो एक सी का प्रोग्राम है, राइट ए सैंपल प्रोग्राम इन सी। ये हमारी हो गई डॉक्यूमेंटेशन, हमने यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल दे दिया। अब यहाँ जो खाली स्पेस है ये मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर हमको जरूरत है तो। ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई है। ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये इंटीजर आई, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल है, देखिए ये मेन फंक्शन के अंदर है। मेन फंक्शन यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल वेरिएबल हुआ। प्रिंटफ, ये हमने बॉडी सेक्शन है, यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा दिया है। मेन फंक्शन क्लोज हो गया है यहाँ कर्ली ब्रेसेस के बाद। अब ये खाली एरिया है, यहाँ पर अगर यूजर को कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो वो यहाँ डिक्लेयर कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं। गूगल क्लासरूम कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।